धातु कौन है? मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखना, सोना है। अधिकतम तन्यता वाला धातु सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? फ्रेंड्स सभी टेस्ट यानी रिवीजन टेस्ट, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो तांबा का तार आसानी से खींचा जा सकता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर तांबा। नेक्स्ट, इनमें से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? कौन है? तो फ्रेंड्स सोना है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस, यानी ए रहेगा राइट आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 12%। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स फ्लोरीन है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता सी रहेगा राइट आंसर फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, SO2 के कारण होती है, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, यानी बी रहेगा राइट आंसर CH4। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है सोडा वाटर बनाने के लिए, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण तो फ्रेंड्स न्यूलैंड ने किया था, यानी बी रहेगा राइट आंसर न्यूलैंड, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है एक परमाणु द्रव्यमान को? तो फ्रेंड्स AMU में व्यक्त किया जाता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो वह परमाणु है, ठीक है ना। वह सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु है, जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 80% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा, यानी डी रहेगा राइट आंसर 80%। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापक्रम, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? किसमें पचता है? तो छोटी आंत में पचता है मानव शरीर में आहार, ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर छोटी आंत, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है मनुष्य लोहा, यानी बी रहेगा राइट आंसर पालक। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है फ्रेंड्स सर्वप्रथम मुंह में पाचन, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? किस अंग में प्रारंभ होता है? तो फ्रेंड्स मुंह में प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, यानी ए रहेगा राइट आंसर मुंह में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? सबसे बड़ी तो फीमर है सबसे बड़ी, सबसे छोटी स्टेपेज है, फीमर जांग में होती है, स्टेपेज कान में होती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सिर्फ फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यह करता है बी होगा राइट आंसर। बाह्य कौन सा होता है? त्वचा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो फ्रेंड्स 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क, यानी ए रहेगा राइट आंसर 1350। नेक्स्ट है, मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा है, कौन सा है? तो परमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सी रहेगा राइट आंसर परमस्तिष्क। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, कौन सी है? तो फ्रेंड्स शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, यानी ए रहेगा राइट आंसर तंत्रिका तंत्र है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है शरीर में मास्टर ग्रंथि, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहां पाएंगे? आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहां पाएंगे? तो छाती में पाएंगे उरोस्थि को, यानी डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 to 18 टाइम्स, 16 से 18 बार, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किसमें? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर टांग में। नेक्स्ट है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन है? यकृत है, तो बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है, ऑप्थाल्मिक का संबंध किससे है? याद रखना फ्रेंड्स मोस्ट वेरी क्वेश्चन है, आंख से है ऑप्थाल्मिक का संबंध, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कौन है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर में
तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। सी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 टाइम्स 72 बार होती है एक मिनट में मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति। बी रहेगा राइट आंसर 72 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है स्रोताता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ओ है स्रोताता रुधिर वर्ग, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ए बी होता है सर्वग्राही रक्त समूह यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? केवल ए बी को खून दे सकता है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसको दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स नियंत्रित? तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो डायबिटीज है फ्रेंड्स, याद रखना इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग यानी बी रहेगा राइट आंसर डायबिटीज। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 46 होती है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है फ्रेंड्स मानव मूत्र का पीएच मान, सी रहेगा राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कान में होती है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होता है किससे, किसमें स्रावित होता है? पेंक्रियाज में, अग्नाशय में स्रावित होता है, ठीक ना, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन, तो ए हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? किसमें होता है? आरबीसी का निर्माण, लाल रक्त कण का निर्माण, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर अस्थि मज्जा। नेक्स्ट एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 5 to 6 लीटर। कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट है लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो फ्रेंड्स गोलाकार होता है, याद रखना कैसा होता है? गोलाकार होता है लाल रक्त का आकार, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर गोलाकार, याद रख लेना। नेक्स्ट मनुष्य का सामान्य रक्तचाप पूछा है फ्रेंड्स, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 120/80 होता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह पूछा है जी फ्रेंड्स, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स नेपच्यून होता है। कौन सा? नेपच्यून होता है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर, याद रखना आप लोग सूर्य पश्चिम में उगता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह क्या है? वलय युक्त ग्रह, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर शनि। नेक्स्ट है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा करता है उत्तर दिशा को इंगित, किस दिशा को करता है? उत्तर दिशा को इंगित करता है फ्रेंड्स ध्रुव तारा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, यानी ए रहेगा राइट आंसर नाभिकीय संलयन है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट है नेपच्यून की खोज किसने की? जी हाँ किसने की? तो फ्रेंड्स गैली ने की थी नेपच्यून की खोज, यानी ए रहेगा राइट आंसर गैली ने की थी, याद रखना आप लोग नेपच्यून की खोज। नेक्स्ट है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? किस वर्ष रखा चांद पर कदम मनुष्य ने पहली बार? तो ये रखा था 1969 में, यानी सी रहेगा राइट आंसर 1969 1969। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना आप लोग काला रंग दिखाई देता है आकाश का अंतरिक्ष यात्री को, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। जी फ्रेंड्स कितना होता है? 6000 केल्विन होता है सूर्य की सतह का तापमान, ये रहेगा राइट आंसर 6000 केल्विन। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा तो फ्रेंड्स डिमोस होता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर डिमोस। नेक्स्ट शुक्र ग्रह स्थित होता है किसके बीच स्थित होता है शुक्र ग्रह? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होता है, तो बी रहेगा राइट आंसर मंगल एवं बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है किस दिशा से किसमें है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन? तो याद रख लेना फ्रेंड्स ये है पश्चिम से पूर्व में, यानी ये रहेगा राइट आंसर पश्चिम से पूर्व में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए आवेग माप है किसका माप है फ्रेंड्स? आवेग, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना आप लोग आवेग माप है किसका? भार का माप है आवेग, यानी डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भार का माप है आवेग, ठीक है। नेक्स्ट है अदिश राशि कौन है? इनमें से अदिश राशि कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो बताएंगे फटाफट इनमें से अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा क्या है? ये एक अदिश राशि है, तो ये रहेगा राइट आंसर ऊर्जा। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है, यानी सी रहेगा राइट आंसर। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। आदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? दिशा नहीं होती। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होती है, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिशा। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव की विमा है। इनमें से कौन है पृष्ठ तनाव की विमा? तो फ्रेंड्स याद रखना ये है MLT-2, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स डाइन होता है बल का सीजीएस मात्रक, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डाइन। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक माइक्रोन पूछा है किसके बराबर होता है? तो 0.001 mm के बराबर होता है एक माइक्रोन, यानी डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.001 mm के। ठीक है, डी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन, तो सी रहेगा राइट आंसर 9.8 न्यूटन, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर है किसके बराबर है फ्रेंड्स? 1 जूल किसके बराबर है? तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है 1 जूल, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 की पावर 7 अर्ग की, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए, एक अशुशक्ति किसका एकक है? किसका एकक है? तो फ्रेंड्स ये शक्ति का एकक है। एक अशुशक्ति किसका एकक है? शक्ति का, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जी फ्रेंड्स, किसकी इकाई प्रकाश वर्ष? तो दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ये भी याद रखना, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? एक बार। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सिविल फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया कि एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है फ्रेंड्स एक बार, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्तित करने की इकाई है? किसको अभिव्यक्तित करने की इकाई है? एंगस्ट्रॉम, तो फ्रेंड्स ये तरंगदैर्घ्य को अभिव्यक्तित करने की इकाई, तो सी होगा राइट आंसर तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, एक अशुशक्ति किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है एक अशुशक्ति? तो फ्रेंड्स 746 वाट के बराबर होती है एक अशुशक्ति, यानी ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स डायोप्टर होती है, तो बी रहेगा राइट आंसर, डायोप्टर होती है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय आवेग की सही इकाई है? तो फ्रेंड्स रेडियन पर सेकंड है कोणीय आवेग की सही इकाई, आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है MLT-1, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई है, क्या है फ्रेंड्स त्वरण की इकाई? तो याद रखना मीटर पर वर्ग सेकंड है, मीटर पर वर्ग सेकंड है त्वरण की इकाई, तो सी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो फ्रेंड्स 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में, यानी बी रहेगा राइट आंसर 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, परम दाब है, क्या होता है परम दाब? तो फ्रेंड्स गेज दाब प्लस में एक बार होता है परम दाब, यानी ए होगा राइट आंसर, गेज दाब प्लस में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है, एक फेमटो बराबर होता है किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? एक फेमटो ये होता है 10 की पावर -15 मीटर, किसके? 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है एक फेमटो, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, क्या फ्रेंड्स केल्विन है ताप का एसआई मात्रक, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, केल्विन है ताप का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? किस मात्रक में नापी जाती है फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता? तो याद रखना डेसिबल में नापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेसिबल में। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, क्या है ज्योति तीव्रता का मात्रक? तो फ्रेंड्स कैंडेला है, क्या है? कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मात्रक, यानी बी रहेगा राइट आंसर कैंडेला। नेक्स्ट, ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है किससे होता है? ध्वनि की तीक्ष्णता का निर्धारण तो फ्रेंड्स आवृत्ति से होता है, तो सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर आवृत्ति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, स्लो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, तो सी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डी होगा राइट आंसर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए विद्युत धारा की इकाई है, क्या है फ्रेंड्स विद्युत धारा की इकाई? तो फ्रेंड्स ये एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई, यानी ए रहेगा राइट आंसर एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
हेनरी इकाई है, किसकी इकाई है फ्रेंड्स? हेनरी। हेनरी किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स प्रेरकत्व की है, तो सी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखना हेनरी इकाई है प्रेरकत्व की, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स कूलाम है विद्युत आवेश का मात्रक, यानी बी रहेगा राइट आंसर कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो फ्रेंड्स H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को मूल रसायन माना जाता है रसायन उद्योग में, यानी सी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है फ्रेंड्स, ये होता है NaOH। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स H2O। क्या? H2O जल का रासायनिक सूत्र है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर H2O। ठीक है। नेक्स्ट निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, इनमें से किस यंत्र से करते हैं विद्युत धारा का मापन? तो फ्रेंड्स एमीटर से करते हैं विद्युत धारा का मापन, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है डायनेमो? तो फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, किसके प्रयोग में आते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर? तो याद रखना केवल एसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ के प्रयोग में आते हैं ट्रांसफार्मर, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।